हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए प्रत्येक मतदाता को चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए। इस प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को सहज व सुगम बनाने के लिए हरियाणा राज्य चुनाव कार्यालय की तरफ से व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव कार्यालय की तरफ से मतदाताओं को घर बैठे तमाम जानकारियां देने के लिए 7 प्रकार के ऑनलाइन ऐप भी तैयार किए गए हैं। इस प्रदेश में चुनाव कार्यालय को पूर्णतः आधुनिक बनाया गया है। मुख्य सचिव आज कुरुक्षेत्र में अग्रसेन पब्लिक स्कूल के सभागार में हरियाणा राज्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 14वें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी एवं प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की राज्य स्तरीय पेंटिंग, फोटो, स्कल्पचर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके उपरांत मुख्य सचिव ने सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा राज्य चुनाव कार्यालय के कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्य सचिव ने दीप शिखा प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अग्रसेन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी और अत्रे ग्रुप के कलाकार सौरभ शर्मा ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी तथा अग्रसेन स्कूल के विद्यार्थियों ने लोक नृत्यों के साथ साथ अन्य कलाकारों ने रागनी और नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मत का प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस आयोग की स्थापना के बाद युवाओं को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार वर्ष 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। देश की जनता के लिए मतदान सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। इस वर्ष 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम के बारे में जागरूक लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य निर्वाचन कार्यालय को आधुनिक स्वरूप देने का कार्य किया गया है। इस विभाग की तरफ से 7 ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं, जिनमें हेल्पलाइन, सूक्ष्म, ईसीआई, क्यू मैनेजमेंट, सी विजिल, वोटर टर्नआउट, अपने प्रत्याशी के बारे में जाने, चुनाव सीजन मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। इन एप्लीकेशन से मतदाताओं को घर बैठे तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में चुनाव कार्यालय की तरफ से 1,41,290 युवा मतदाताओं को पंजीकृत किया गया है और अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में कुल 1,97,00,000 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 1,05,00,000 पुरुष और 92,50,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुल 19,812 मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचों में महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करने पर और फोकस करना होगा और प्रदेश में आगामी 1 साल के अंदर होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी नागरिकों को चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए। हरियाणा चुनाव विभाग के प्रधान सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव कार्यालय की तरफ से मतदाता सूची के संशोधन के दौरान कुल 5,25,615 लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हुए हैं। इसमें 1,41,290 नए मतदाता भी शामिल हैं। चुनाव कार्यालय की तरफ से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत मतदाताओं में से लक्की ड्रा विजेताओं को भी लैपटॉप व पेन ड्राइव देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी योग्य प्रार्थियों को सबसे पहले अपना वोट जरूर बनवाना चाहिए और इसके बाद अपने निकटतम बूथ पर जाकर अपना वोट जरूर डालना चाहिए। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हरियाणा राज्य चुनाव कार्यालय की तरफ से चुनाव प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मतदाताओं ने अभी भी अपना वोट नहीं बनवाया है, वह व्यक्ति चुनावों के नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले तक अपना वोट बनवा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्य चुनाव अधिकारी एवं प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल, एसीईओ हेमा शर्मा, अंबाला मंडल आयुक्त रेणु फुलिया, उपायुक्त शांतनु शर्मा, अग्रसेन पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल रीटा गोयल, निट के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमणा, जेसीईओ राजकुमार, जेसीईओ अपूर्वा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के अंत में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने मुख्य सचिव संजीव कौशल को स्मृति चिन्ह भेंट किया और नगराधीश हरप्रीत कौर ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा राज्य चुनाव कार्यालय की संशोधित मतदाता सूचियां तैयार करने में और युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए सराहनीय कार्य करने वाले गुरुग्राम के जिला चुनाव अधिकारी निशांत कुमार यादव को प्रथम पुरस्कार, पंचकुला से जिला चुनाव अधिकारी सुशील सांगवान को द्वितीय पुरस्कार, फरीदाबाद के जिला चुनाव अधिकारी विक्रम को तृतीय पुरस्कार और नूंह से जिला चुनाव अधिकारी धीरेन्द्र खटकटा को भी तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके अलावा इंद्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कानून को सुरेश कुमार को प्रदेश में प्रथम स्थान, सोहना विधानसभा क्षेत्र से छम्मा शर्मा को द्वितीय स्थान पर आने के लिए सम्मानित किया।
मुख्य सचिव ने गुरुग्राम से चुनाव तहसीलदार राजेंद्र सिंह को प्रथम, करनाल से चुनाव तहसीलदार जयकिशन व पंचकुला से उप अधीक्षक अजय प्रकाश को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार व फरीदाबाद से चुनाव तहसीलदार दिनेश कुमार को तृतीय स्थान रहने पर पुरस्कृत किया। इसके अलावा इंद्री विधानसभा क्षेत्र से ईआरओ अशोक कुमार, सोहना विधानसभा क्षेत्र से ईआरओ प्रदीप कुमार व फरीदाबाद निट विधानसभा क्षेत्र से आनंद कुमार शर्मा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने पर सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बाद पहचान पत्र बनाने वाले युवा और नए मतदाता आर्यन, महक, पार्थ शर्मा, अन्नपूर्णा, राहुल, भगवंत सिंह और सुमित को मतदाता पहचान पत्र वितरित किए। मुख्य सचिव ने कॉलेज वर्ग की राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाली पानीपत गीता पीजी कॉलेज शेरा की छात्रा अंजलि और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले पंचकुला राजकीय पीजी कॉलेज सेक्टर 1 के विद्यार्थी चेतन शर्मा, स्कूल वर्ग के निबंध लेखन प्रतियोगिता में पानीपत जाटल पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दीपांशी को प्रथम और सोनीपत जीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा कल्याणी को द्वितीय स्थान पर आने का पुरस्कृत किया। मुख्य सचिव ने वाद विवाद प्रतियोगिता में करनाल डीएवी महिला कुमारी विद्यावती आनंद की छात्रा सिमरन कुमार को प्रथम स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया। हरियाणा राज्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से 1 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं के पंजीकरण करने वाले लोगों का लक्की ड्रा के माध्यम से इनाम निकाला गया। इसी तरह महिला वर्ग से भी नाम चयनित किए गए। मुख्य सचिव ने लक्की ड्रा विजेता पानीपत से तनु, फतेहाबाद से प्रोमिला, महेंद्रगढ़ से अरविंद, महिला वर्ग में फतेहाबाद से कविता, हिसार से मोनिका व नंदिनी को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। इसी तरह लक्की ड्रा विजेता फतेहाबाद से आशीष, हिसार से सिमरन, कैथल से हिमांशी को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया। जी सर, आज आप कुरुक्षेत्र आए स्टेट लेवल के फंक्शन पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जानते ही हैं 2011 से नेशनल वोटर्स डे के तौर पे इलेक्शन कमीशन की स्थापना के इस दिवस पर मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है किसी भी नागरिक का वो वोटिंग राइट होता है और उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये आज का आयोजन था। और जैसा आप जानते हैं हर साल नई रजिस्ट्रेशन की जाती है जो 18 साल उम्र हो गई हो या पहले छूट गए हो या कुछ लोग शिफ्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उनका सारा वेरीफाई करके उनको वोटर्स लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो वो कार्रवाई करते हुए 1 जनवरी को फिर वो नोटिफिकेशन होती है। उसी के बारे में सबको जागरूक करना बहुत आवश्यक होता है। हमारे यहाँ पर चुनाव भी होने हैं तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता सभी नागरिकों को होनी चाहिए। उसके बारे में हर तरह से बातचीत की गई। बच्चों ने एक बहुत अच्छी प्रस्तुति भी की, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया, एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगाई गई है आर्ट एंड कल्चर महकमे की तरफ से, और सारा इसी के बारे में जागरूक करने के लिए है। तो बहुत अच्छे प्रबंध के साथ आज यहाँ पर कार्यक्रम। बच्चों को सर लैपटॉप और मोबाइल्स भी दिए गए हैं, आपने सावर्धन किया सर? जो नए बने हैं 18 साल उम्र होने के बाद नए जो बने हैं हमारे वोटर, उनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने उनको भी कुछ विजेताओं को जिनका उनमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स में नाम आया उनको इन्होंने अवार्ड्स भी दिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स भी जो हमारे बेस्ट काम किया था जिन्होंने, और जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने भी काम किया उनको भी अवार्ड्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने दिलवाए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।